भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोग को संविधान दिया है, उसी संविधान के चलते आज तक हम लोग सब जो पिछड़े लोग हैं आज खड़ा होकर जहाँ जहाँ हो रहा वहाँ हम लोगों को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। संविधान लिख गए और हम महिलाओं को, पुरुषों को, सबको अधिकार दे गए, लेकिन हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझे। अब भी समझिए, अब समय वक्त आ गया है कि सभी लोग को संविधान के बारे में सोचना चाहिए। अगर संविधान को कोई छेड़छाड़ करता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के चकमेरा में हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब का जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ एकमा विधानसभा के विधायक श्रीकांत यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस जयंती में शामिल हुए हैं, क्या कहते हैं। नवजागरण लाइव में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। इसमें हम लोग सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, जो भी हम लोग के लोग हैं जो भीम बाबा के आदेश को जो हम लोग मानते हैं, उनका जो किताब में उन्होंने जो लिख कर गया है उसको सभी लोग को हम लोग घर घर पहुंचाना है, सभी लोगों को जगाना है, जय भीम का नारा को बुलंद करना है और बाबा अंबेडकर जयंती को और इसको बढ़ावा देना है, सब क्षेत्र में इसको फैलाना है। जिस तरह भाजपा की सरकारें, भाजपा के विधायक बोल रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है, जय भीम बोलने वाले पार्टियां क्रिमिनल है, ये तो जनता को समझना होगा। जो लोग ये भाषा बोल रहे हैं वो सोचिए हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोग को संविधान दिया है, उसी संविधान के चलते आज तक हम लोग सब जो पिछड़े लोग हैं आज खड़ा होकर जहाँ जहाँ हो रहा वहाँ हम लोगों को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। इस भीषण गर्मी में बीजेपी के विधायक जो है कंबल बांट रहे हैं। अब इसमें क्या बोलिएगा बताइए। गर्मी में कूलर पंखा बांटे, फ्रिज बांटे, एसी बांटे तो समझ में आता है। कंबल बांटने का मतलब है कि वो लोग अभी से अपना आप को हार मान लिए हैं। जिस तरह सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान कर रहे थे अमित शाह जी कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है, इतना नाम भगवान कर लेते तो स्वर्ग मिलता। इस बार इलेक्शन में 2025 का इलेक्शन में जो अपमान किए हैं बाबा का, उसके यहाँ का जनता, बिहार की जनता जवाब देगी। 2025 का इलेक्शन का इंतजार कीजिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार बिहार में सुशासन बाबू की तौहीनी हो रही है, जिस प्रकार राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, इसमें क्या बोलना है। नीतीश जी का उम्र हो गया है, इतना हम जो सुनने हैं देखे तो नहीं, बहुत दवाई लेना पड़ रहा, दिमागी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ऐसा है तो उनको नहीं करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने जगह पर किसी और को जिम्मेवारी देना चाहिए। बीजेपी वाले तो उनको बदनाम कर ही रहे हैं, वो लोग तो चाह ही रहे कि नीतीश जी अपने से हट जाएं। इस तरह से उनके ऊपर दबाव है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल कर दे रहे हैं। संविधान लिख गए और हम महिलाओं को, पुरुषों को, सबको अधिकार दे गए, लेकिन हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझे। अब भी समझिए, अब समय वक्त आ गया है कि सभी लोग को संविधान के बारे में सोचना चाहिए। अगर संविधान को कोई छेड़छाड़ करता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारी खासकर मैं अपनी महिलाओं से कहूँगी, क्योंकि हमारी महिला की आधी आबादी होनी चाहिए हर चीज़ में। जैसे अभी कहा गया है कि हमारी महिलाओं को 33% अधिकार देने की बात चल रही है, जहाँ 50% की भी बात हो रही है। आप समझ सकती हैं कि हम लोगों का अधिकार क्या है। आप अपने बेटियों को स्कूल में भेजिए और पढ़ाइए लिखाइए, पढ़ाने लिखाने के साथ उनको संस्कार भी
डालिए। जैसे कि वो हमारी बेटियां घर की लक्ष्मी है, वो घर में नहीं रह सकती है, वो हमारी धरोहर है। एक दिन हमको अपने बेटियों को दूसरे के घर भेजना होगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार भी आप डालिए और आगे के तरफ में बढ़ने की बात कीजिए, ऊपर उठने की बात कीजिए। जब तक हमारी महिला नहीं आगे बढ़ेगी, नहीं उठेगी, तब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा। यह यूट्यूब आपके साथ है। आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके साथ आगे आगे रहूंगी। मैं इस सभा में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके अधिकार की लड़ाई मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। अगर आपका अधिकार नहीं मिला तो कान खोल के सुन लीजिए कि मैं आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगी और जिस तरफ कई में चूड़ियां खड़कती है उसमें तलवारें उठ जाएगी, कोई इसे नहीं रोक सकता है। बोलो, आपको आगे आना होगा, बात को समझना होगा और हमारे किसान, मजदूर, नौजवान भाइयों को भी मैं अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप गले से गले सबको लगा लो और उठा लो रे, उठा लो। जो गिर गया है उसे उठा लो। या मुंह मत देखो कि वो बुझार है कि ब्राह्मण है कि चमार है। बहुत दिन आप लोगों ने खेल खेला जाति और धर्म और बात का। अब जाति और धर्म नहीं चलेगा। जिस तरह देश में तेजोशाही नहीं चली, हिटलर शाही नहीं चली, उसी तरह अब देश में जात पात का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया खेल। आपने बहुत बात हमारे धनपत भाई ने कहा है, बहुत बात आ गई है। मैं यही कहूंगी कि आप 1 लाख मोहब्बत की चादर इस गांव गांव में बिछा दो, गांव गांव में बिछा दो। ये लोग समझे कि अब हमारे में एकता हो गई है। धर्म की बात पर आपसे लोग वोट ले लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे छोटे वर्ग के लोग कहाँ हैं। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारी बेटी स्कूल कॉलेज भी नहीं जा सकती है, इसलिए कि हमारे बेटियों के साथ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आए दिन हमारे बेटियों के साथ बलात्कार होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कौन लोग हैं जो लोग हमारे बेटियों को सुरक्षित स्कूल कॉलेज में जाने नहीं देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी बोलो कि हमारी बहन है, ये हमारी बेटियां है, वो उसकी सुरक्षा आप करो। हमारी सरकार नहीं करती है तो आप तो करो। मैं मांग करती हूँ उस बलात्कारी को 30 दिन में फास्ट फूड बनाकर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। ये मांग करती और यही बात कहूँगी अपने, ये समय नहीं है, लेकिन अपने बहनों से खास कर ये बात बता देना चाहती हूँ कि बहनों, आपका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? बाबा साहेब ने इतना खून पसीना सब कुछ अपमान सहकर आप लोगों का अधिकार दिया है। लेकिन आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं जिस गांव में जाती हूँ, इसलिए कि महिला की जिला की मैं महिला की सेल की अध्यक्षा, इस नाते अपने खासकर बहनों से पूछना चाहती हूँ कि आप कहती है मेरे जाने पर कि हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, हमें कल नहीं मिल रहा है, हमें पानी की दिक्कत है, हमारा इंदिरावास नहीं बन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी आपके गांव में जो नेता है, हिंदू आए, आप उनसे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करना चाहती हैं। एक बात और कि आप साड़ी 500 का नोट आप उसको थूक दीजिए, उसे भुला जाइए, उसे कुचल दीजिए और इसमें संकल्प लीजिए, अपने घर में माँ और बहनों से वादा कीजिए, कराइए कि हम वो साड़ी धोती नहीं लेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। आपको निस्वार्थ एक वोट देने का अधिकार बाबा साहेब ने दिया है। आप एक वोट जाकर जब आवे समय आप दीजिए, जरूर दीजिए। और मैं भी आपको वादा करती हूँ कि मैं भी आपके घर घर जाऊंगी, आपको बताऊंगी कि हमारा अधिकार क्या है। आप हमारे साथ जुटिए महिला सेल में, तभी आपका अधिकार मिल सकता है। और किसान मजदूरों से भी कहती हूँ, बहुत जगह देखती हूँ कि
कि एक एक कलम मिलता है, कंबल मिलता है, इसको भी आप लोग भुला जाइए। पैसे रुपये दिए जा रहे हैं, इसको भुला जाइए और अपने अधिकार का बात समझिए। आने वाले समय में अपना वोट कहाँ करेंगे आप जरूर सोचें और विचार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।